सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। ओके, एंड वर्कशीट नंबर है हमारी 11। नीचे लिखा है विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे एंड यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। तो डेट क्या है हमारी 31। ओके, तो आ जाते हैं नीचे उपविषय। हमें संसद क्यों चाहिए, संसद में कौन लोग होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमें संसद क्यों चाहिए और संसद में कौन लोग होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक जहां पहुंचाती है वह जगह संसद कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है वो जगह? संसद कहलाती है। जिसके द्वारा हमारी वॉइस कहाँ पहुंच पाती है, हमारी आवाज़ कहाँ पहुंच पाती है? सरकार तक। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। यह प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि तक तथा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। यानी कि अंदर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता, ना ही किसी जाति, धर्म, समुदाय, महिला या पुरुष। ओके, तो आ जाते हैं नीचे। संसद में लोग, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ रही है, यानी कि ग्रामीण लोग यानी गांव के लोग। ओके, जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था वह अब चुनाव जीतकर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, महिलाएं, पिछड़ी जाति के लोग भी, अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारियां भी बढ़ रही हैं। अब आते हैं नीचे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हिस्सेदार। मुख्यतः ये माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, यानी कि कैसा आप सोचते हैं, कैसा मैं सोचती हूँ, क्या मैं करती हूँ, क्या आप करते हैं, ये सब हम अलग अलग है हमारी सोच। ओके, कि आप क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में और मैं क्या सोच रही हूँ किसी के बारे में, तो है ना, हम लोगों की सोच अलग अलग होती है, कोई भी सेम नहीं सोचता। इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकता। ओके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियां और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उसमें यह भी उम्मीद की जा सकती है कि वह पिछड़ी जाति और आदिवासी समुदायों की जिंदगी से जुड़ी मुद्दे को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। ओके, नीचे आ जाते हैं महिला और राजनीतिक हिस्सेदारी। अब आते हैं फीमेल। ओके, तो इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिला थी। आज भी उनकी संख्या 9% से ज़रा सा ऊपर ही पहुंची है। अब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं की आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि वर्ग और समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचाने का पूरा मौका मिले ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सकें और कार्य कर सकें। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बेस पर कुछ 3 क्वेश्चन दिया हमें, ये सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा, आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकती है। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो हमने पढ़ी थी ये थी हमारी, आम जनता अपनी आवाज़ जनजातियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है, वह क्या कहलाती है? हमारी संसद कहलाती है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी आरक्षण के माध्यम से सुनिश्चित हो सकती है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का बिल हर बार पेश किया जाता है संसद के अंदर, परंतु यह कभी परिणत नहीं हो पाता। ओके, इसका आंसर ये लिख देंगे। और थर्ड आप लिखेंगे, संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यस्त क्यों होता है। तो आपको ये दिख रही है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दिख रही है ना आपको। तो आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। चाहे तो आप इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करवा दिए एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो वर्कशीट समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।